अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप तमाम अच्छे होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। हम लोगों का 1 जुलाई से 15 अगस्त तक ब्रिज कोर्स चल रहा था। अब हम लोग 10वीं का मेन सबक शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग ज्योमेट्री में पहला सबक पढ़ने और समझने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे इसे समझेंगे। बच्चों, ज्योमेट्री में पहला सबक आप लोग जानते हैं, मुतशाबिहत। ये सबक है पहला। हम तमाम लोग इस सबक को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। आज ये वीडियो का पहला पार्ट है। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं हम लोग पहला सबक मुतशाबिहत। इसके अंदर हम लोगों को कुछ पॉइंट्स जो है इस सबक में हम लोग सीखना है। तो पहला पॉइंट है दो मुसल्लसों के रकमों की निस्बत। दूसरा मुतनासिबत का बुनियादी मसला। तीसरा है मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स। चौथा मुसल्लस के जाविये के नासिब की खसूसियत। पांचवा है 3 मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए ख़त तकाते पर बनने वाले हायल कतात की निस्बत मालूम करना। छठा पॉइंट है मुसल्लसों की मुतशाबिहत की आजमाइश, जिसे कसौटियाँ भी कहा जाता है। और आखिरी का पॉइंट इसमें है मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की खसूसियत। ऐसे हम लोग को ये जो है कुछ पॉइंट्स जो है हम लोग को इस सबक में पढ़ना है, जिसमें से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले आइए समझ लें। ये आप लोग की किताब में इस तरह से दिया हुआ है, इसलिए आप लोग को समझना भी आसान होगा। और ये इस किताब के अंदर जब हम लोग देखेंगे तो आप लोग को ये बहुत ही जाना पहचाना सा लगेगा। तो पहला इसके अंदर हम लोग को समझना है दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत क्या होती है। रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स। देखिए बच्चों, इसके पहले हम लोग 8वीं और 9वीं जमात से ये एक ज़ाब्ता हम लोग समझते आ रहे हैं, हम लोग जानते हैं। ये मुसल्लस का रकबा 1/2 ज़र्ब कायदा ज़र्ब इर्तिफ़ा, ऐसे हम लोग ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं ये ज़ाब्ता। इसी का इस्तेमाल रकबों की निस्बत मालूम करने के लिए हम लोग करेंगे। देखिए आप लोग की किताब के अंदर ये मिसाल दी हुई है। मुसल्लस ABC का कायदा, यहाँ देखो शक्ल भी इस तरह से किताब में दी हुई है, वही वाली शक्ल है। ये मुसल्लस यहाँ पे दिया हुआ है ABC, इसका कायदा है BC। देखिए यहाँ पे ये कायदा BC दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से जो अंडरलाइन आ रही है उसी के साथ में यहाँ शक्ल के अंदर आप लोग देखेंगे मुसल्लस ABC में तो कायदा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये BC नीचे की तरफ होता है। उसी तरह है इर्तिफा, देखो यहाँ इर्तिफा भी दिखाई दे रहा है। अब दूसरा मुसल्लस है PQR, इसमें कायदा है QR, देखिए यहाँ पे QR, और इर्तिफा PS, यहाँ इर्तिफा भी दिखाया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, नीले रंग की एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। आप लोग को समझाने के लिए इस तरह से बनाया गया है। तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कायदा किसे कहते हैं और इर्तिफा किसे कहते हैं। एक मुश्तरक बात आप अगर समझ लेते हैं कि यहाँ देखो मुसल्लस ABC में कायदा BC और इर्तिफा AD है, तो यहाँ पे एक निशानी लगी हुई है जाविये की। ये निशानी जो है 90 दर्जे की निशानी होती है। और हमेशा ये बात याद रखिए कि कायदे के ऊपर इर्तिफा से खींचा हुआ जो उमूद होता है, कायदे के ऊपर सामने के राज से खींचा हुआ जो उमूद होता है वो इर्तिफा कहलाता है। देखिए यहाँ पे मुसल्लस ABC का रकबा बटे मुसल्लस PQR का रकबा, ये दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत यहाँ पे ली गई है। आप लोग को सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत जो होती है, यहाँ देखो पहले ऊपर वाला मुसल्लस जो है ABC, इसका रकबा अगर हम लोग लेंगे 1/2 ज़र्ब BC, जो कि यहाँ पे कायदा है इसका, और ज़र्ब AD, ये इस मुसल्लस का इर्तिफा है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, बाजू की शक्ल में दिखा हुआ है। बटे में ये मुसल्लस PQR, इसका रकबा देखेंगे 1/2 ज़र्ब QR, इसका कायदा है, और PS इसका इर्तिफा है। अब यहाँ देखो इस निस्बत के बारे में, ये यहाँ पे जो निस्बत दिखाई गई है ना, 1/2 ज़र्ब BC ज़र्ब AD बटे 1/2 ज़र्ब QR ज़र्ब PS, दोनों में ये 1/2 और 1/2 मुश्तरक है, इसलिए ये दोनों ही यहाँ पे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1/2 एका 1/2 है ना। अब देखो यहाँ पे जो बचता है मुसल्लस ABC का रकबा बटे मुसल्लस PQR का रकबा बराबर
BC ज़रब AD बटे QR ज़रब PS, यानी कि दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत जो होती है ये यहाँ पे इस ज़ाब्ते से समझ में आता है, इनके कायदे और इर्तिफा के हासिल ज़रब के निस्बत में होती है, इनके तनासुब में होती है। तो यहाँ पे उसमें से एक जुमला यहाँ पे एक बयान बन जाता है कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और नज़ीरी इर्तिफा के हासिल ज़रब के निस्बत के मसावी होती है। ये अच्छे से समझ लीजिए। अब अगर यहाँ पे फ़र्ज़ कर लिया जाए कि एक मुसल्लस का कायदा यहाँ B1 लिया जाए, देखिए यहाँ सामने, और उसका इर्तिफा H1 फ़र्ज़ कर लिया जाए, दूसरे मुसल्लस का कायदा B2 और दूसरे मुसल्लस का इर्तिफा H2 फ़र्ज़ कर लिया जाए, तो यहाँ पे ऊपर के ज़ाब्ते में अगर हम लोग ये कीमत रख दिए तो ये ज़ाब्ता इस तरह से बन जाता है B1 ज़रब H1 बटे B2 ज़रब H2। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ जो हम लोगों ने सीखे कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदा और इर्तिफा के हासिल ज़रब के तनासुब में होती है। उसके अंदर दो शर्तें हैं यहाँ पे। पहली शर्त यहाँ आप लोग के सामने दिखाई दे रही है कि अगर इर्तिफा अगर मसावी हो दोनों मुसल्लस में तो ये ज़ाब्ता कैसे होगा। देखिए यहाँ पे निशानी बताई गई है, आप लोग देखेंगे ये शर्त में दिया हुआ है कि अगर इर्तिफा मसावी है दोनों मुसल्लस के अंदर, रेड लाइन से यहाँ पे आप लोग को निशान ज़दा किया गया है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। आप सामने यहाँ देखो, ये पहला मुसल्लस है ABC, उसका इर्तिफा है AD। उसी तरफ दूसरा मुसल्लस है PQR, उसका इर्तिफा है PS। दोनों के इर्तिफा मसावी है। यहाँ पे उसकी कीमत H, यहाँ पे भी H दी गई है। ये इस बात की अलामत है कि दोनों मसावी हैं। देखिए यहाँ पे मुसल्लस ABC का रकबा बटे मुसल्लस PQR का रकबा बराबर BC ज़रब H बटे में QR ज़रब H। ये दोनों के रकबा और दोनों के कायदा और इर्तिफा के हासिल ज़रब है। अब जो कि यहाँ पे इर्तिफा देखिए, यहाँ पे दोनों का इर्तिफा सेम है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। दोनों का इर्तिफा H, पहले वाले मुसल्लस ABC का भी, दूसरा मुसल्लस PQR का भी इर्तिफा मसावी है। इसलिए ये इर्तिफा मसावी होने की वजह से दोनों तकसीम हो जाएंगे, कट जाएंगे दोनों, और यहाँ पे सिर्फ बचता है BC बटे QR, यानी कि ये दोनों ही कायदा। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर किसी दो मुसल्लस के अगर इर्तिफा मसावी हो तो उनके रकबों की निस्बत उनके इर्तिफा के बराबर होती है, उनके कायदों के बराबर होती है, उनके कायदों के बराबर होती है। अगर इर्तिफा मसावी है तो उनके रकबों की निस्बत उनके कायदों के तनासुब में होती है। यहाँ पे खसूसियत इसकी सामने आ गई है। मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी कायदों के तनासुब में होती है। उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आ गई। आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को वापस से रिवर्स और फॉरवर्ड करके इसको देख सकते हैं। दूसरी शर्त, अगर यहाँ पे कायदे मसावी हो तो पहले वाली शर्त में इर्तिफा मसावी था। अब अगर कायदे मसावी हो तो यहाँ मिसाल दी हुई देखो, ये मुसल्लस यहाँ पे दिया हुआ है, दो मुसल्लस आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के अंदर है। एक मुसल्लस है मुसल्लस ABC, यहाँ देखेंगे मुसल्लस ABC है। दूसरा मुसल्लस जो है APB। अब यहाँ अगर हम लोग देखेंगे ये रेड लाइन से जो AB, दोनों ही मुसल्लस का कायदा यहाँ पे बताया जा रहा है जो कि मुश्तरक है, सेम है दोनों का कायदा। देखिए बच्चों, यहाँ पे मुसल्लस ABC का रकबा AB ज़रब H1, एक का इर्तिफा अलग, फिर उसके अंदर दूसरा मुसल्लस है मुसल्लस APB, उसके अंदर भी कायदा AB है और उसका इर्तिफा H2 है। अगर यहाँ देखेंगे तो दोनों ही कायदे मुश्तरक है, ABEB दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ बचता है यहाँ पे H1 बटे H2, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल APB बराबर H1 बटे H2। ये यहाँ पे ये खसूसियत इससे ये साबित होती है कि मसावी लंबाई के अगर कायदे हों और इर्तिफा की लंबाइयाँ अलग अलग हों तो उनके नज़ीरी इर्तिफा के तनासुब में होते रकबे, है ना। कैसे ये मसावी लंबाई के कायदे, मुसल्लसों के रकबे उनके नज़ीरी इर्तिफाओं के तनासुब में होते। ये दूसरी शर्त यहाँ पे हम लोग को समझ में आती है, ये आप लोग इसको ध्यान में रखें। अब यहाँ पे किताब के अंदर कुछ अमली काम दिए गए हैं। ये जो तीन शर्तें हम लोगों ने देखे, इन तीन शर्तों को समझने के लिए कुछ अमली काम है आप लोग के लिए, प्रैक्टिस के लिए।
वो मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। आप लोग इसको बगौर देखेंगे, समझेंगे और अपने कॉपी के अंदर इसको लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। पहला अमली काम देखो यहाँ पे, पहले मुसल्लस दिया हुआ है यहाँ पे ABC, मेन मुसल्लस यहाँ देखो सबसे बड़ा दिया हुआ है ABC, उसके अंदर एक इर्तिफा दिया हुआ है AR। अब यहाँ पे और भी मुसल्लस है, जैसे मुसल्लस APQ भी है, 2 मुसल्लस हो गए। उसके अलावा और भी मुसल्लस है, लेकिन यहाँ पे 2 मुसल्लस के बारे में जिक्र किया गया है, एक मुसल्लस ABC और दूसरा मुसल्लस APQ। अब यहाँ पे अगर देखेंगे दोनों का इर्तिफा जो है मुश्तरिक है, और इर्तिफा मुश्तरिक होने के बाद में अगर आप लोग देखेंगे तो इनके कायदे क्या होते हैं। देखिए, मुसल्लस ABC का कायदा BC है और मुसल्लस APQ का कायदा इर्तिफा AR है। उसी तरह मुसल्लस APQ का कायदा PQ है और उसका इर्तिफा AR है। यहाँ पे अगर एक बात समझ में आती है कि दोनों के इर्तिफा मसावी है, जो जहाँ पे इर्तिफा मसावी होता है 2 मुसल्लसों के, तो उनके रकबों की निस्बत उनके कायदों के तनासुब में होती है। तो अब यहाँ पे देखो, ये इर्तिफा AR और इर्तिफा AR दोनों का कैंसिल हो गया। अब यहाँ जो खाली बॉक्स आखिरी वाला बचता है तो उसके अंदर BC/PQ आ जाएगा। उसी तरह दूसरी मिसाल देखेंगे, यहाँ पे कायदा MN है। कायदा दोनों मुसल्लस जो है यहाँ पे दिए हुए, मुसल्लस LMN/ मुसल्लस DMN, LMN और उसी तरह DMN। यहाँ पे LP एक मुसल्लस का, यहाँ पे MN जो है ना, इसका कायदा अगर हो गया तो ज़र्ब LP उसका इर्तिफा हो गया। उसी तरह यहाँ पे इसका भी कायदा, मुसल्लस DMN में भी कायदा MN होगा और इसका इर्तिफा जो है यहाँ पे DQ होगा। सामने मुसल्लस जो शक्ल बनी हुई है दोनों, ये देख लेंगे, इसके अंदर समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो, दोनों रकबों के अंदर जो है ना कायदा मुश्तरिक है। एक मिसाल जो है ना इर्तिफा मुश्तरिक या इर्तिफा एक जैसा की बताई गई है, और दूसरी मिसाल के अंदर कायदा मुश्तरिक बताया गया। तो जाहिर सी बात है, जो शर्त दी हुई है कि अगर कायदा मुश्तरिक होगा तो उनके रकबों की निस्बत उनके इर्तिफा के तनासुब में होगी। यहाँ पे इनके कायदे मुश्तरिक है, MN से कट जाएगा और सिर्फ यहाँ पे बचता है LP/DQ, जो ये आखिरी वाले बॉक्स में आप लोग को भरना है। तो इस तरह से अमली काम पहला हो गया। तीसरा अमली काम देखें हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है कि नुक्ता M मुसल्लस में, देखिए नुक्ता M और AB का वस्ती नुक्ता है, और दूसरी बात मुसल्लस ABC का वस्तानिया कता CM दिया हुआ है। अब वस्तानिया क्या होता है, मुख्तसर में मैं आप लोग को बता देता हूँ कि किसी मुसल्लस के एक ज़िले के वस्ती नुक्ता और उसके मुकाबिल के रास को मिलाने वाला कतई खत जो होता है वो वस्तानिया होता है। यानी कि यहाँ पे CM ये वस्तानिया है, जबकि M वस्ती नुक्ता है। वस्ती नुक्ता का मतलब होता है कि एक कतई खत को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटने वाला, 2 बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाला। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये एक्टिविटी दी हुई है, मुसल्लस AMC का रकबा बटे मुसल्लस BMC। AMC ये छोटा वाला मुसल्लस, इस तरफ देखो, कर्सर देखो, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है। उसी तरह मुसल्लस BMC यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोनों का इर्तिफा यहाँ पे मुश्तरिक होगा, दोनों के कायदे यहाँ पे अलग अलग है। मुश्तरिक देखो, यहाँ पे रास जो है ना मुसल्लस का, दोनों मुसल्लस का एक ही रास है C, इसीलिए अगर यहाँ से एक इर्तिफा अगर खींचा जाए तो दोनों ही मुसल्लस के लिए वो इर्तिफा कॉमन होगा, मुश्तरिक होगा। यानी कि यहाँ पे इर्तिफा मुश्तरिक है, तो इसके लिए इनके रकबों की निस्बत इनके कायदों के तनासुब में होंगी। तो मुसल्लस AMC का कायदा है AM, उसी तरह मुसल्लस BMC का कायदा है MB, ठीक है, या BM। तो देखें यहाँ पे अभी एक बात बता दूं, चूंकि नुक्ता M जो है वो वस्ती नुक्ता है, तो इसलिए कता AM और कता BM या MB ये दोनों की लंबाइयां बराबर होगी। यानी कि हम लोग यहाँ पे देखो नीचे ये लिख के आ रहा है, ऐसे कह सकते हैं कि AM बराबर होता है MB के, तो हम लोग MB की जगह AM रखेंगे तो ये दोनों मसावी हो गया। तो अब AM से कट जाएगा, है ना, AM जो है AM से कट जाएगा। तो यहाँ पे AM एका AM, तो यहाँ पे जवाब आएगा 1, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगली मिसाल। यहाँ पे मिसाल दी हुई है, मिसाल नंबर 1 मुतस्सिला शक्ल में, है ना, ये दिया हुआ है। देखो ये कता BC
उमूद कता ए ई, या ऐसे भी कह सकते हैं कि कता ए ई उमूद कता बी सी, है ना। यहाँ पे देखो शक्ल में ये लाइन अंडरलाइन के सामने ये कहाँ पे है वो आप लोग को दिखाई दे रहा है, गौर से देखिए। रेड कलर के लाइन से एक कता ए ई है वो उमूद है बी सी के ऊपर, उसी तरह कता डी एफ उमूद है कता बी सी के ऊपर। तो ये डी एफ जो है ना ये भी बी सी ही के ऊपर उमूद कहलाएगा। अब एक बात यहाँ समझ लो कि दो मुसल्लस अलग अलग है ना, दोनों का कायदा जो है ना यहाँ पे मुश्तरक होगा बी सी, कायदा बी सी मुश्तरक है, लेकिन यहाँ पे इर्तिफा ए ई और दूसरे मुसल्लस का इर्तिफा डी ए पे दोनों अलग अलग होगा। तो अब देखो यहाँ पे एक बात तुम लोग को ये समझा दूं मैं कि बी सी और बी सी यहाँ पे देखो दोनों ही का कायदा मुश्तरक है ना। ये देखो ये स्क्वायर के अंदर बताया गया बी सी और बी सी, ग्रीन कलर का स्क्वायर आप लोग देखेंगे तो यहाँ सामने आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो ये डी ई ए ई और डी एफ दोनों ही जो है इर्तिफा है, और वो इर्तिफा अलग अलग है लेकिन दोनों के कायदे बी सी मुश्तरक है, इसलिए दोनों मुसल्लसों के रकबे उनके इर्तिफाओं के या इर्तिफा के तनासुब में होंगे। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, है ना, ये दोनों के रकबे ए ई बटे डी ई दोनों के इर्तिफा के तनासुब में होगी। अब यहाँ पे कीमत दी हुई है, ए ई की कीमत 4 है और डी एफ की कीमत 6 है। यहाँ पे कीमत अगर हम लोग रखते हैं तो देखो यहाँ पे 4 बटे 6 हो गया, तो ये दोनों ही 2 के पहाड़े से तकसीम होंगे, 2 दूने 4 और 2 तिये 6, तो इसका जवाब आया 2 बटे 3। अगली मिसाल यहाँ देखते हैं बेटा, मिसाल नंबर 2। मिसाल नंबर 2 में मुसल्लस ए बी सी दिया हुआ है। यहाँ पे मुसल्लस ए बी सी, मुसल्लस ए बी सी के ज़िला बी सी पर नुक्ता डी इस तरह है कि, ये नुक्ता डी जो है यहाँ पे इस तरह है कि यहाँ डी सी की कीमत 6 है, बी सी की कीमत 15 है। अब हम लोग को मालूम करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निस्बत एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ए बी डी मुसल्लस का रकबा इसकी निस्बत ए बी सी मुसल्लस के रकबे के साथ में मालूम करना है, और उसी तरह मुसल्लस ए बी डी निस्बत मुसल्लस ए डी सी के रकबे की निस्बत मालूम करना है। अब यहाँ देखेंगे अगर हम लोग कि एक मुसल्लस ए बी डी है, मुसल्लस ए बी डी, उसी तरह दूसरा मुसल्लस ए डी सी इस तरफ से है, तीसरा मुसल्लस मुसल्लस ए बी सी, ये तीनों मुसल्लसों का मुश्तरक रास ए है, इसीलिए तीनों का इर्तिफा ए पी मुश्तरक होगा, यानी कि इनके तीनों मुसल्लसों के जो रकबों की निस्बत होगी ये उनके कायदों के तनासुब में होगी। समझ रहे बात। अब देखो यहाँ पे पहले मुसल्लस की एक जोड़ी लिए, मुसल्लस ए बी डी बटे मुसल्लस ए बी सी, ये दोनों के रकबों की निस्बत लिए। ये इनका कायदा ए बी डी का कायदा देखो, ए बी डी का कायदा हो गया बी डी, और उसी तरह मुसल्लस ए बी सी, यहाँ पे देखो मुसल्लस ए बी सी का कायदा हो गया बी सी। यहाँ पे लिखे ये इनकी कीमत दी हुई है 9 बटे 15 बराबर 3 बटे 5, ये निस्बत आ गई। उसी तरह यहाँ पे मुसल्लस ए बी डी बटे मुसल्लस ए डी सी का रकबा बराबर इसका कायदा हो गया बी डी और इसका कायदा हो गया डी सी। इसकी कीमत यहाँ पे है 9 बी डी की और इसकी कीमत डी सी की कीमत है 6, ये निस्बत आ गई 3 बटे 2। मसावी इर्तिफा के, इसकी वजह यही हम लोग लिख सकते हैं कि मसावी इर्तिफा के मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके इर्तिफा के तनासुब में होती है। उसी तरह आप यहाँ पे देखो बच्चे, ये मिसाल नंबर 3 है, आप लोग को किताब में दी हुई है। जो मालूमात मैंने आप लोग को बताया अभी, उस मालूमात का इस्तेमाल करके किताब के अंदर इसे हल करेंगे और इसको समझेंगे। और उसके बाद में तीसरी मिसाल यहाँ पे आप लोग को जो है चौथी मिसाल, ये भी होमवर्क है, आप लोग को ये हल करना है। ये 3 यहाँ पे दी हुई है मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम करना है। जो 3 शर्तें आप लोग देखें, उस शर्तों के अंदर ये मालूमात दी हुई है, उसको बार बार पढ़ेंगे और इसको हल करने की कोशिश करेंगे अपने कॉपी में। और इस तरह से ये पहला जो पार्ट था रकबों की निस्बत वाला, ये इस पार्ट के अंदर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले पार्ट में हम लोग जो है ना मुलाकात होगी। अगला पार्ट इसका मश्क नंबर 1.1 शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।